गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7 के अंदर हमने चार चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। अगला अपना चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 नाम है अमल, क्षारक एवं लवण। अमल, क्षारक एवं लवण। चैप्टर अमल, क्षारक एवं लवण। अमल, क्षारक और लवण, ये अपना अगला चैप्टर है। इससे पहले वाला चैप्टर हमने हीट, उष्मा पढ़ा था। उष्मा चैप्टर के सारे प्रश्न भी मैंने आपको करवाए थे। आपने शायद नोटबुक में कंप्लीट भी कर लिए होंगे या जो आपका होमवर्क था। अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज, अमल, क्षारक, लवण। हम दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं को काम में लेते हैं। उन सभी वस्तुओं में कुछ वस्तुएं हैं वो खट्टी होती हैं, तो कुछ स्वाद में नमकीन होती हैं, तो कुछ कड़वी होती है। यानी अलग अलग स्वाद की वस्तुएं हम काम में लेते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की विभिन्न वस्तुएं जिनको हम काम में लेते हैं, उन सब का लगभग का स्वाद अलग अलग होता है। कुछ एक का स्वाद एक जैसा होता है। जैसे नींबू है, इमली है, संतरा है, इनका स्वाद एक जैसा है। तो नमक का स्वाद अलग होता है, तो शक्कर का स्वाद अलग होता है। आंवला भी वो नमकीन होता है। अंगूर है, कच्चे आम है, बहुत सी वस्तुएं जो हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। उनमें से कुछ वस्तुएं जो स्वाद में खट्टी होती हैं, कुछ स्वाद में कड़वी होती है, कुछ स्वाद में नमकीन होती हैं। इसलिए हम ये जो काम में लिए जाने वाले जो पदार्थ हैं, इनको यहाँ 3 समूहों में विभाजित कर रहे हैं। एक समूह है वो है अमल, अम्लीय वस्तु, दूसरा क्षारीय वस्तु और तीसरा लवणीय वस्तु। तीनों ही शब्दों के बारे में अलग अलग विस्तारित रूप से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमल। अमल, जिसको अंग्रेजी में है वो एसिड कहते हैं। अमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड। और ये एसिड जो शब्द है वो एशियन लैटिन भाषा की, ये शब्द लैटिन भाषा की एशियन शब्द से बना है। एशियन शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। एशियन शब्द का अर्थ क्या होता है? खट्टा। लैटिन भाषा की एसिड शब्द से ये बना है और जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अमल वे पदार्थ हैं, अमल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। वे सब पदार्थ क्या कहलाते हैं? अमल कहलाते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अम्लों के उदाहरण हैं नींबू, इमली, कच्चे आम, आंवला। इन सब पदार्थों में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। ये सभी पदार्थ हमें लगभग प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं।
कौन से अम्ल कहते हैं? प्राकृतिक अम्ल। तो सबसे पहले आप अम्ल की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद अम्ल प्राकृतिक अम्लों के कुछ उदाहरण लिखेंगे। परिभाषा जो मैंने आपको बताई, क्या लिखोगे आप? ये लिखोगे अम्ल, अंग्रेजी में इसे एसिड कहते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन पदार्थों को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। उदाहरण नींबू, कच्चे आम, आंवला, संतरा, इन सब पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। तो ये अम्ल की क्या है? उदाहरण है। अगला शब्द है वो है क्षारक। देखिए क्षारक है वो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। क्षारक के स्वाद में कड़वे होते हैं और वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। ये पदार्थ में क्षारक कहते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्षारक। उदाहरण जैसे खाने का सोडा, खाने का सोडा ये क्या है? क्षारक। उदाहरण खाने का सोडा, खाने का सोडा। तो अम्ल और क्षार की मैंने आपको परिभाषा बताई कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, अम्ल और क्षारकों की गुण क्या क्या है। गुणों में भी वही अम्लों का गुण है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षारकों का गुण है, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर चिकने, साबुन जैसे चिकने महसूस होते हैं। और इनकी आगे वर्णन गुणों की बात करें तो लिटमस पत्थर के व्यवहार के आधार पर भी इनको समझा सकते हैं। अम्ल लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं, जबकि क्षारक नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। ये इनके क्या है? गुण हैं। तो हम 3 कैटेगरियों में इसकी बात को कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 सबसे पहले अम्ल की परिभाषा लिखेंगे। नंबर 2 हम अम्लों के उदाहरण लिखेंगे और नंबर 3 हम अम्लों के गुण लिखेंगे। ऐसे ही क्षारक, सबसे पहले क्षारकों की परिभाषा, फिर क्षारकों की उदाहरण और उसके बाद क्षारकों के गुण। 3 कैटेगरियों में हम इसके प्रश्न को, यानी यदि अपने प्रश्न आगे आ जाए कि अम्ल क्या है परिभाषित कीजिए, अम्ल क्या है परिभाषित कीजिए, तो हम इस प्रकार से इसको परिभाषित करेंगे। Amen.
जिसका अर्थ खट्टा होता है। अर्थात अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। उदाहरण इमली, नींबू, संतरा, सिरका आदि प्राकृतिक अम्ल है। ऐसे क्षारक वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं सुने पर साबुन जैसे चिकने महसूस होते हैं। खाने का सोडा आदि। ये हम इस प्रकार से क्या करेंगे, इस प्रश्न को डिस्क्राइब करेंगे। ऐसे इस प्रश्न का हम आंसर लिखेंगे। अब देखिए, सब पदार्थों को चख करके हम वो क्या नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते कि ये पदार्थ वो अम्ल है या ये पदार्थ क्षार है, क्योंकि चख कर पता लगाने से हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए कैसे पता लगाएं कि कोई पदार्थ वो अम्ल है या क्षार है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम कुछ विशेष प्रकार के रसायनों को काम में लेते हैं या विशेष प्रकार के पदार्थों को काम में लेते हैं, जिनका उन विज्ञानों के प्रति व्यवहार के आधार पर ये परीक्षण किया जा सकता है कि ये पदार्थ है वो कैसा व्यवहार दर्शा रहा है, अम्ल जैसा व्यवहार दर्शा रहा है या क्षार जैसा व्यवहार दर्शा रहा है। मान लो अपने पास कोई पदार्थ है, कोई विलयन है, और उस विलयन का हमें ये टेस्ट करना है, हमें ये परीक्षण करना है कि ये विलयन अम्लीय है या ये विलयन क्षारीय है। तो इसका परीक्षण करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों को काम में लेते हैं, और उन विशेष प्रकार के पदार्थों को काम में जो लेते हैं अम्ल क्षार के परीक्षण के लिए, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं सूचक। क्या कहते हैं? सूचक। क्या कहते हैं? सूचक। सूचक शब्द देखिए क्या होता है। सूचक क्या होता है? सूचक अम्ल व क्षार के परीक्षण के लिए काम में आने वाले विशेष प्रकार के पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक।
जैसे मैं आपको विशेष प्रकार के प्राकृतिक सूचकों के, ये सूचक भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी हम दर्शाएंगे। सूचकों को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार, सूचकों को दो प्रकारों में बांटा गया। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक, और नंबर 2 कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक जैसे कि वो हल्दी है, लिटमस पत्र है, गुड़ल है, ये कैसे सूचक हैं? ये प्राकृतिक सूचक हैं। प्राकृतिक है क्योंकि ये सब सूचक हमें किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और कृत्रिम सूचक वे सूचक होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, जैसे फिनोल्फ्थालीन है, मेथिल ऑरेंज है, ये सूचक कैसे हैं? कृत्रिम सूचक हैं। इस प्रकार हमने अम्ल की परिभाषा, क्षारक की परिभाषा, अम्ल और क्षार के उदाहरण, इनके गुण और सूचक की परिभाषा और सूचक के प्रकार और सूचक के उदाहरण हमने इस वीडियो में पढ़े। बाकी आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।